Rahim. Afaq New Sun Series. Keep Learning at Home. Grade 7. Subject English. Chapter 2. Major Concepts. इस लेसन को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे कि वो प्री रीडिंग स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करते हुए प्रेडिक्ट करना सीख जाएं, स्पेशली पिक्चर के ज़रिए। क्रिटिकल थिंकिंग इंटरेक्ट करने के लिए टेक्स्ट के साथ, यानी अपने क्रिटिकल थिंकिंग को इस्तेमाल करना और अप्लाई करना सीख जाएं। पोस्ट रीडिंग और प्री रीडिंग स्ट्रेटजी सीख जाएं और ये जान जाएं कि एक टेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ पे मबनी होती है और उसका थीम और आइडिया हर पैराग्राफ का वो कंसीव करना सीख जाएं। टॉपिक सेंटेंस क्या होता है किसी भी एक पैराग्राफ का और इसकी डिटेल या सपोर्टिंग डिटेल क्या होती है इसके बारे में जान जाएं। एक टेक्स्ट को कैसे स्किम करना है जनरल आइडिया के लिए, थीम के लिए, ये सीख जाएं। प्रेडिक्शन स्टोरी लाइन के बारे में, कंटेंट के बारे में, करैक्टर के बारे में, कॉन्टेक्सचुअल क्लू को इस्तेमाल करते हुए या प्रायर नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए कैसे करनी है ये सीख जाएं। स्टोरी एलिमेंट क्या होते हैं, करैक्टर, इवेंट, सेटिंग, प्लॉट, थीम, टोन, इनके बारे में सीख जाएं। फेबल लिटरेचर का एक अहम जनर है, इसके बारे में सीख जाएं। सरप्राइज, प्लेयर, डिसप्लेयर, ये जो वेरियस फंक्शन है इनको एक्सप्रेस करना सीख जाएं। साउंड्स को आर्टिकुलेट करना सीख जाएं प्रोनाउंसिएशन की मदद से और डिक्शनरी चेक करना भी सीख जाएं। एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी को बिल्ड करना सीख जाएं एंड सो ऑन। अच्छा जी, इससे पहले कि हम इसकी एक्सरसाइज की जानब चलें, मैं इस स्टोरी का आपको एक समरी जो है, कैप्सूल समरी आपको बता देता हूँ। स्टोरी एक एसोप की फेबल है, जैसे हमने बहुत सारी फेबल पढ़ी हैं। इसका नाम है द मिलर, हिज सन एंड देयर डंकी। बहुत दफ़ा सुना होगा आपने कि एक हम स्टोरी बयान करते हैं कि लोगों की आरा की हमें परवाह नहीं करनी चाहिए, लोगों के बातों की हमें परवाह नहीं करनी चाहिए, लोग जो कहते हैं उसको ज़्यादा ख़ातर में नहीं लाना चाहिए। ये स्टोरी जो है ना, इस बारे में हमें एक मॉरल लेसन देती है। एक दफ़ा एक मिलर था और वो बहुत ही गरीब था, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा करता था। उसका एक बेटा और एक बीवी थी, तो उनके पास एक गधा भी था। तो मिलर ने सोचा कि क्यों ना वो जो उनके एरिया का, टाउन का जो मेला है उसमें जाके इस गधे को बेच दे और कुछ पैसे कमाए जिससे उसका गुजर बसर हो सके। तो वो चूँकि थोड़ा दूर था वो जो मेला जहाँ पे लगता था, तो वहाँ पे वो अपने गधे को लेके और अपने बेटे को लेके चल पड़ा कि वहाँ इसको बेच के आते हैं। चूँकि वो थोड़ा इसको बेचना चाह रहा था, इसको अच्छा धोया, साफ़ किया, अच्छी रस्सी पहनाई और फिर वो दोनों जो है वो इसको रस्सी पकड़ के लेकर चल पड़े और इसके मतलब चाह रहे थे कि इस ज़्यादा ख़राब ना हो। तो कुछ लोग रास्ते में मिले, उन्होंने देखा कि भाई वो देखो, जो कि कह रहे थे दूर दूर से कि वो देखो बाप और बेटा, हालांकि उनके पास गधा भी है फिर भी वो पैदल जा रहे हैं। मिलर ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा कि चलो भाई बेटा तुम जो है वो बैठ जाओ। आगे गए तो आगे कुछ लोगों ने कहा कि देखो भाई बाप बूढ़ा है, बेटा जवान है और फिर भी जो है वो बेटा गधे पे बैठा है, बाप जो है वो साथ चल रहा है। तो मिलर ने उनकी बातों को सुना तो वो फिर वो भी ख़ुद भी जो है वो गधे पे बैठ गया। आगे गए तो लोगों को कहते हुए सुना कि देखो बेचारे छोटे से जानवर पे कितना जुल्म हो रहा है कि बाप बेटा दोनों उसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो वो दोनों उतर गए और उन्होंने गधे को एक पोल के साथ बांध लिया रस्सियों से और वो पोल को दोनों ने अपने कंधों पे उठा लिया, जैसे कि ये पेज नंबर 10 के ऊपर पिक्चर के अंदर भी शो हो रहा है, जो लास्ट पिक्चर है।
तो अभी फिर वो थोड़ा आगे गए तो एक ब्रिज के ऊपर से गुज़र रहे थे, तो उन्होंने देखा कि आगे से कुछ लोग आए और लोगों ने जो है ना वो उनके ऊपर हंसना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ और लोगों को बताया, वो भी आ गए। चूँकि वो मेला भी करीब था, वहाँ से भी लोग आए कि देखो भी क्या नज़ारा है कि बाप बेटे ने गधे को पोल के साथ बांध के अपने कंधों पे उठाया हुआ है। हालांकि गधा तो सवारी करने के लिए होता है, ना कि गधे को अपने ऊपर सवार कर लिया जाए। तो जब वो ये बात कह रहे थे वो थोड़ा परेशान हुए और गधा भी उनकी बातों को सुन के थोड़ा परेशान हुआ। तो वो थोड़ा हिलने जुलने की वजह से उसकी वो रस्सियाँ खुल गई और वो रस्सियाँ खुलने की वजह से चूँकि वो ऑलरेडी ब्रिज के ऊपर थे तो वो गधा उस ब्रिज से नहर के अंदर गिर गया। तो इस तरह उस पुअर मिलर ने अपना जो है वो गधा भी गंवा दिया और लोगों की बातों में आकर और उसके ऊपर सवारी भी ना की, तो उसको यानी कुछ भी हासिल ना हुआ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी।